हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसर, जिसे हिंदी में प्रदिश भी कहा जाता है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट बाय द मैथमेटिकल एंटिटीज कॉल्ड ए टेंसर। टेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन वन नहीं होती, उससे ज़्यादा होती है। तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसे टेंसर कहा जाता है। स्केलर एंड वेक्टर आर स्पेशल केस ऑफ टेंसर। स्केलर में ओनली आप लोग का क्या दिखेगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स में क्या दिखेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है। द जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ टेंसर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, जिसे एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। और J होता है, J इज इक्वल होता है सिग्मा ई, जिसे करेंट डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड कहा जाता है। एंड I इज इक्वल टू म्यू एच होता है, जिसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग टेंसर के टाइप्स को समझते हैं। टेंसर के टाइप को समझने से पहले हम लोग क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यह एक फंक्शन होता है जिसे इस प्रकार शो किया जाता है। वी कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एस एंड एस डेस, जहाँ एस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड एस डेस सेकेंड रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जिसमें क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन को कैसे शो किया जाता है, डेल आई जे इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे होगा, और वन कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे होगा। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। अब टाइप ऑफ टेंसर्स, टाइप ऑफ टेंसर्स में पहला क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर, दूसरा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, और तीसरा मिक्स्ड टेंसर, और चौथा होता है इनवेरिएंट टेंसर। अब इसकी डेफिनेशन को आगे हम लोग देखते हैं। टेंसर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोवेरिएंट टेंसर। तो कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है समझते हैं। द टेंसर हुज कंपोनेंट ट्रांसफर लाइक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट आर कॉल्ड कोवेरिएंट टेंसर। इस टेंसर का कंपोनेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर इज written विथ लोअर इंडिसेस। इस टेंसर के कंपोनेंट को हम लोग लोअर इंडिसेस में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कोवेरिएंट टेंसर। ए इनवर्स आई इज इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू वन डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स इनवर्स जे ए जे। ए इनवर्स आई के इज इक्वल टू समेशन एन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू वन डेल एक्स अल्फ़ा अपॉन डेल एक्स इनवर्स आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स इनवर्स के ए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एंड बीटा। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका इंडिसिस ना लोअर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेरिएंट टेंसर। टाइप ऑफ टेंसर में हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। द टेंसर हुज कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म लाइक कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल आर कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो इसके कंपोनेंट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होंगे, कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल के रूप में, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग अपर इंडिसेस में शो करते हैं, जैसे कि ए इनवर्स आई ये ऊपर में है, मतलब ये अपर इंडिसेस में शो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। समेशन एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स के ए के ए इनवर्स पी क्यू इज इक्वल टू समीशन एन एल एम इज इक्वल टू वन हो जाएगा। डेल एक्स इनवर्स पी अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स इनवर्स क्यू अपॉन डेल एक्स की घात एम और ए की घात एम एन हो जाएगा। एंड थर्ड होता है हम लोग का मिक्स्ड टेंसर।
टेंसर इज कोवेरिएंट इन सम इंडिसेस एंड कॉन्ट्रावेरिएंट इन अदर इंडिसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर। इस टेंसर में क्या होता है, कुछ जो इंडिसेस होते हैं कोवेरिएंट के होते हैं एंड जो अदर इंडिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट के होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ए इनवर्स आई एंड पी इज इक्वल टू समेसन एन एम एन इज इक्वल टू 1 डेल एक्स इनवर्स आई अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स की घात एन अपॉन डेल एक्स इनवर्स पी ए एम एन। यहाँ पर आई है तो उसके लिए कंपोनेंट क्या होगा, एम, और यहाँ पर पी है तो उसके लिए कंपोनेंट क्या होगा, एन। सो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं इनवेरिएंट टेंसर। सो इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है समझते हैं। टेंसर हुज हैव सम कंपोनेंट इन एनी फ्रेम दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट टेंसर। इसमें क्या होता है, जो टेंसर होता है ना वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा होता है, एक ही जैसा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट टेंसर। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा का एग्जाम्पल इसमें लिया जाता है, जहाँ मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन क्या होता है। डेल डेल होता है, इसको आई और के होता है, इसको ऐसे शो किया जाता है, इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू के होगा, और 0 कब होगा, जब आई इज नॉट इज इक्वल टू के होगा। सो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स आई अपॉन होगा डेल एक्स के, ठीक है, ये के है। और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बार पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी बार नहीं है, इनवर्स है, और इसके यहाँ पर एन एम और एन लेते हैं, इसके कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डेल एक्स की घात एम अपॉन डेल एक्स इनवर्स पी इंटू डेल एक्स की घात एन अपॉन डेल एक्स क्यू, और ये डेल हो जाएगा एम और एन। सो ये इनवेरिएंट टेंसर का एग्जाम्पल है।